उजड़ जाए तो सारा परिवार जी। अब बताइए कि जब बालू ही नदी में नहीं रहेगा तो फिर पानी उसमें कैसे संग्रह होगा। पानी का जो स्टोर होता है, जो रखने का जगह होता है, तो बालू में पानी रखता है। बलुआ के बेचला से पनिया पर खतरा, सुख जाए तो धरती के प्राण जी। फल्गु के तट पर बौद्ध मंदिरवा, दुनिया करेला जय जयकार जी। सत्य अहिंसा के घर घर पर चरवा, करुणा के बरसे फुहार जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के इमामगंज, डुमरिया और बाके बाजार में भीषण जल संकट पैदा हो गया है। और ये जल संकट पैदा हुआ है क्योंकि लगातार वहाँ की नदियों से बालू माफिया या कहें या फिर बालू कारोबारी, उनकी ओर से बालू उठाया जा रहा है। जो क्षेत्र के अधिकारी हैं वो इन लोगों के बार बार के गुहार के बावजूद भी नदी का टेंडर कर दे रहे हैं और इस वजह से इलाके में जल संकट पैदा हुआ है। हमारे साथ आप देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं हैं। इन महिलाओं ने अधिकारियों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और जो बालू माफिया हैं, कारोबारी हैं, उनके लिए एक गीत लिखकर बालू नहीं उठाने की गुजारिश की है। सुनिए इन महिलाओं को। हम लोग जो ठेकेदार थे, जो माफिया थे, उन लोगों से गीत के माध्यम से, नारा के माध्यम से अपनी आवाज़ों को रख रहे थे कि हमारी जो रिक्वेस्ट है, जो आपसे अनुरोध है, उसे सुने। तो एक गीत के माध्यम से किए हैं जो आप लोग को सुना रहे हैं। फल्गु और मोर हर से बालू न बेचा, ई बायर जिया हमार जी। मोर हर और फल्गु नदी है बरसाती, एकरा में बालू नया पार जी। एकरा में बालू नया पार जी। बालू व्यापारी से हमरो अरजिया, छोड़ी दा बालू व्यवसाय जी। बालू व्यवसाय से पैकेट तो भर तो उजड़ जाए तो सारा परिवार जी। उजड़ जाए तो सारा परिवार जी। फल्गु के तट पर बौद्ध मंदिरवा, दुनिया करेला जय जयकार जी। सत्य अहिंसा के घर घर पर चरवा, करुणा के बरसे फुहार जी। करुणा के बरसे फुहार जी। बलुआ के बेचला से जीवन पर खतरा, मिट जाए तो सब आता तो हार जी। बलुआ के बेचला से पनिया पर खतरा, सुख जाए तो धरती के प्राण जी। सुख जाए तो धरती के प्राण। जागह जागह मजदूर किसनमा, बलुआ के रोकबे पार जी। जागह जागह मजदूर किसनमा, बलुआ के रोकबे पार जी। बलुआ के रोकबे पार जी। सर,
अन्न तो हम लोग खरीद करके खा सकते हैं, कहीं से भी सरकार मुहैया करवा सकती है, लेकिन पानी हमें नहीं मिल पाएगा। अभी वहाँ का स्थिति जैसे इमामगंज है, डुमरिया है, बाके बाज़ार है, वहाँ की स्थिति ऐसा हो गया है कि जल स्तर बहुत नीचा चला गया है। अभी नदी से बालू जो उठाव किया जा रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा गहरा हो जा रहा है, बालू सारा के सारा उठ जा रहा है और नदी की मिट्टी जो है, अंदर वाला जो मिट्टी दिख गया है। अब बताइए कि जब बालू ही नदी में नहीं रहेगा तो फिर पानी उसमें कैसे संग्रह होगा। पानी का जो स्टोर होता है, जो रखने का जगह होता है, तो बालू में पानी रखता है ज़्यादा दिन तक, मतलब, और बालू के माध्यम से मिट्टी के अंदर पानी जाता है, तो उससे हमारा लेयर बरकरार रहता है। और लेयर है ही नहीं तो हम लोग पानी कैसे पिएंगे। वहाँ सिंचाई का भी बहुत दिक्कत हो गया है, फसल पट नहीं रहा है, समय से बारिश हो नहीं रही है। और अभी जो हम लोग समरसेबुल लगाए थे कि मोटर से नहीं चल रहा है तो समरसेबुल लगाएंगे, तो समरसेबुल भी फेल हो गया। आज 2018 से सर हम लोग बहुत वहाँ पे मांग किए सरकार के पास, जो हमारे प्रशासन है उनके साथ गुहार लगाए, डीएम के साथ हम लोग कई बार वार्ता किए, बैठे टीम बना करके धारणा प्रदर्शन किए, महिला लोग नदी में पहरा दिए कि हम लोग बालू नहीं उठाव करने देंगे, लेकिन हमारी बात को नहीं सुना गया। तो आज हम लोग बाद में जब निर्णय लिए तो कि नहीं, हम लोग को पटना चलना चाहिए, अपनी आवाज़ को वहाँ पे रखना चाहिए। जब अभी वहाँ पे कुछ दिन पहले समुदाय के बीच में वार्ता थी कि टेंडर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ भी हम लोग विरोध किए। लेकिन फिर उसका बार बार कभी ऊ घाट का हो जा रहा है। हम लोग मजदूरा आदमी हैं और घर में काम करेंगे, अपने खेत में काम करेंगे कि बार बार सरकार से जो मांग आ रही है वहाँ पे बार बार कैसे आएंगे। तो सरकार से हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र को बचाया जाए। जो नीलाम हो रहा है, बालू के उठने से बहुत क्षति हो रहा है, कहाँ नहीं जा सकता। हम लोग अपना दर्द को कैसे सुनाएं। तो इस गीत के जरिए ये महिलाएं न सिर्फ सरकार से बल्कि बालू कारोबारियों से भी गुहार लगा रही हैं कि किस तरह जीवन पर उसका असर पड़ रहा है। जो बालू उठाने का वो काम कर रहे हैं वो आम लोगों की जीवन को किस तरह प्रभावित कर रहा है। इस हृदय विदारक गीत को सुनकर और इसकी जो भावना है वो समझकर किसी का भी हृदय पसीज जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर फ़ौरन एक्शन लेंगे और इन महिलाओं की आवाज़ को सुनेंगे।